मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां इस वक्त बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। दरअसल ड्रग तस्कर के खिलाफ ये बुलडोजर वाला एक्शन भोपाल में हो रहा है। मछली परिवार है ये, और इसी मछली परिवार के खिलाफ देखिए कैसे बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण इस मछली परिवार का गिराया जा रहा है, उसे ढहाया जा रहा है। यह मामला ड्रग तस्करी के साथ साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग से भी जुड़ा हुआ है। परिवार के लोग जिन पर आरोप है ड्रग तस्करी में शामिल होने का और साथ ही नशे की लत लगाने के लिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का, तो कुल मिलाकर एक बड़ा रैकेट। और इसी रैकेट से जुड़ा हुआ मछली परिवार, उसी रसूखदार मछली परिवार के खिलाफ आज ये बुलडोजर वाला एक्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उधर गाजियाबाद के पॉश सोसाइटी में दो पालतू कुत्तों ने एक लड़की पर हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है दो विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते हैं और लड़की पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों से बचने के लिए लड़की तेजी से भाग रही है। युवती के पिता के मुताबिक जान बचाने के चक्कर में ये लड़की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गई, जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोट आई है। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 18 अगस्त की घटना राजनगर एक्सटेंशन के KW सृष्टि सोसाइटी की बताई जा रही है। देखिए कैसे ये पालतू कुत्ते, और पालतू कुत्तों से बचने के लिए लड़की तेजी से दौड़ रही है और इसी दौरान लड़की गिर गई। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए महज 18 घंटे के भीतर मामला सुलझा लिया। आरोपी ने 3 महीने के नवजात बच्चे का अपहरण किया था। चेन्नई की रहने वाली एक महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में उसकी मुलाकात इस आरोपी से हुई। आरोपी ने 2 घंटे तक बातचीत कर महिला का भरोसा जीता। दिल्ली पहुंचने के बाद आरोपी उन्हें कपड़े की दुकान पर लेकर गया। वहां महिला को पैसे देकर कहा कि बच्चे के लिए कपड़े खरीद लो, वो बाहर इंतजार करेगा। इसी बहाने आरोपी नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गया। वारदात के बाद से ही पुलिस की कई टीमें खोजबीन में लगी थी। पुलिस ने राजस्थान के खेतरी से इस बच्चे को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर रीवा जिले के चाकघाट में नकल का एक बड़ा मामला सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में TD कॉलेज की परीक्षा कक्ष का नजारा देखकर लोग तो हैरान रह गए। वीडियो में छात्र छात्राएं बिना किसी डर या झिझक के टेबल पर बैठकर किताब लेकर परीक्षा दे रहे हैं। आरोप है नकल कराने के लिए किताबें खुलेआम उपलब्ध कराई गई। इतना ही नहीं, जिन छात्रों को दिक्कत हुई उनके लिए बाकायदा अलग से मददगार बिठा दिए गए। वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए कैसे मध्य प्रदेश के रीवा में खुलेआम नकल हो रही है। कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, लेकिन देखकर लगेगा नहीं कि एग्जाम चल रहा है। यहाँ छात्र छात्राएं ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई फ्री पीरियड हो और अपना काम वो कंप्लीट कर रहे हो। किताबें खुली हुई हैं सामने और बाकायदा धड़ल्ले से नकल की जा रही है। भिलाई में बुलेट की टंकी पर बैठकर बॉयफ्रेंड के साथ स्टंट करती एक लड़की का वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है लड़की और उसका बॉयफ्रेंड सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। बाइक को आड़े तिरछे तरीके से चला रहे हैं और साथ ही बाइक पर खुलेआम अश्लीलता भी कर रहे हैं। भिलाई पुलिस तक जब यह वीडियो पहुंचा तो उसने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बस्ती में एक चोर ने मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इसमें दिख रहा है कि चोर मंदिर में घुसकर हर तरफ सामान हटाकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। चोर 2 दिन तक चोरी की नीयत से मंदिर में घुसा, लेकिन उसे नाकामी हाथ लगी। खबर के मुताबिक चोर ने आसपास की कई दुकानों में चोरी की, लेकिन कोई सबूत नहीं है। इस वजह से लोग चुप रहे।
वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गड्ढे में 4 बच्चों के डूबने की दर्दनाक घटना सामने आई है। वर्धा नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन रेलवे फ्लाईओवर के लिए यहां गड्ढा खोदा गया था। रेलवे की लापरवाही से ये चारों बच्चे डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ स्थानीय लोग पहुंचे मौके पर, बच्चों को निकालने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बच्चों को बड़ी गंभीर अवस्था में अस्पताल तक पहुंचाया गया और अस्पताल में चारों बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे दारवा के रहने वाले थे। इनकी उम्र 10 से 14 साल बताई जा रही है। उधर लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने और जलकुंभियों के दबाव से गऊघाट का पीपा पुल टूट गया है। ये पुल फैजुल्लागंज और गऊघाट को जोड़ता था। पुल टूट जाने से करीब 13 गांव की हजारों की संख्या की आबादी है जो प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव पर साइकिल बाइक रखकर लोग नदी के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इलाके में सरकारी कोई नाव है नहीं, इस वजह से लोगों को निजी नाव से अपने पैसे देकर आना जाना पड़ रहा है। गोमती नदी इस वक्त उफान पर है और इस उफान के कारण कई आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जल जमाव जो है वो हो चुका है और बड़ी संख्या में जो गांव हैं वहां पर जलभराव भी है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जहां पर पहले लोग आसानी से चले जाते थे या जो सामने की तरफ में ये पॉन्टून पुल है इसका सहारा ले लेते थे, वो अब इस बाढ़ की स्थिति में ये पॉन्टून पुल देखिए तो ये टूट चुका है। आपको बता दें कि इस कारण जो है 13 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क अब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से टूटा हुआ है। जो पहले इसी पॉन्टून पुल का सहारा लेकर के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, पर जिस तरीके से जलकुंभी बढ़ी उसके बाद जो जलभराव है वो बढ़ा, उसके बाद ये पॉन्टून पुल देखिए इसका जो वो जो है वो टूट गया है और इस कारण लोग अब नावों का सहारा लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, चाहे लोगों को दवा के लिए जाना हो, सबको नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। हम भी इस वक्त एक नाव पर ही मौजूद हैं और आप देखिए नाव की तस्वीरें देखिए तो बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको स्कूल जाना है, जिनको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग सिर्फ नाव का सहारा लेकर के ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाते हैं, क्योंकि अगर नाव के सहारे नहीं जाते हैं तो जो सड़क मार्ग है वो लगभग 14 किलोमीटर से अधिक का जो दूरी है वो उनको तय करनी पड़ती है और जिन लोगों के स्कूल आसपास में हैं उनको वो कोशिश करते थे पहले पॉन्टून पुल के सहारे, अब जब से पुल टूट गया है तब से नाव का सहारा लेकर के ही वो इस तरीके से जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ये वो पुल है जो सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी लगभग 1 साल के आसपास का ऐसा समय माना जा रहा है कि जब ये पुल जो है वो पूरा होगा और अगली साल तक लोगों को उम्मीद है कि लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। पर फिलहाल नाव का सहारा तो लोग ले रहे हैं, लेकिन नाव के कारण लोगों का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। सही समय पर लोग सही जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उत्तरकाशी में धरासू के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग बंद है। देर रात हुई बारिश के बाद भारी संख्या में पहाड़ से सड़क पर जिस तरीके से मलबा आकर गिर रहा है, कई पेड़ भी आकर गिरे हैं। इसी वजह से यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और नाराचट्टी के पास बंद पड़ा है। बीआरओ की टीम मशीन की मदद से सड़क खोलने का काम कर रही है। करीब 3 घंटे से कुथनौर में लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री मार्ग सोनगढ़ के पास धराली आपदा के बाद से ही ये बंद है रास्ता। सोनगढ़ में राफ्टिंग के जरिए लोगों के पास जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। देखिए कैसे मलबा पहाड़ से नीचे सड़क पर आता हुआ। वहीं दमोह जिले में भारी बारिश के बीच एक बुजुर्ग महिला उफनते नाले में फंस गई। महिला जानवरों को लेकर खेतों में गई थी। अचानक बारिश तेज हुई, इस वजह से नाला जो था वहां पानी का बहाव बढ़ गया। इसी वजह से बुजुर्ग महिला यहां फंस गई। इस बीच कुछ युवकों ने महिला को जब यहां देखा तो फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए महिला को रेस्क्यू किया। वीडियो में आप देख रहे हैं बुजुर्ग महिला को कुछ युवक तेज पानी की धार के बीच से निकाल कर ला रहे हैं।